हेलो स्टूडेंट्स, मैं अतुल सिन्हा। आज हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ये क्या है और ये किस तरह के सॉल्यूशन में यूज किया जाता है, आज हम लोग बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हम लोग तभी देखते हैं जब कोई वोलाटाइल सॉल्वेंट हो, यानी लिक्विड सॉल्वेंट हो, उसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट अगर ऐड कर दें और उस सॉल्यूशन के सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को अगर मेजर करें जो वेपर प्रेशर से रिलेटेड हो, तभी ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमको समझ में आता है। अगर कोई वोलाटाइल सॉल्वेंट है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, तो उसका जो मॉलिक्यूल है, लिक्विड का मॉलिक्यूल है, इवोपरेट करेगा, इवोपरेट करके वेपर प्रेशर दिखाएगा। लेकिन अगर उसी सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल ऐड कर दें जो इवोपरेट नहीं करता है, तो ये क्या करेगा, लिक्विड के इवोपरेशन को कम कर देगा, क्योंकि जो नॉन वोलाटाइल का पार्टिकल्स है वो भी सरफेस पे आ जाएगा। तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स, वोलाटाइल सिस्टम, प्योर सॉल्वेंट में जो इवोपरेशन हो रहा था वो नॉन वोलाटाइल के ऐड करने के बाद इवोपरेशन कम हो जाता है। इस घटना को बोलते हैं इवोपरेशन या वेपर प्रेशर में कमी। और ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मेन पार्ट यही है कि जब भी नॉन वोलाटाइल सॉलिड किसी वोलाटाइल सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर में कमी हो जाता है। तो ये पहला प्रॉपर्टी है, देखिएगा आपको नज़र भी आ रहा है, लोअरिंग या रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन दैट कंटेन्स नॉन वोलाटाइल सॉलिड। ये पहले ध्यान में रखना है, जिसमें नॉन वोलाटाइल है तभी हम लोग इसको मेजर करते हैं। हाँ, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का, ये नॉन वोलाटाइल के क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। सॉल्यूशन में नॉन वोलाटाइल का कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स है या कितना क्वांटिटी है, उस पर ये डिपेंड करता है। नॉन वोलाटाइल का केमिकल नेचर या आइडेंटिटी क्या है, उससे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को कोई मतलब नहीं है। आप ऐसे सोच सकते हैं कि दो सॉल्यूशन है, अलग अलग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का, अगर दोनों में क्वांटिटी सेम है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ भी सेम होगा। ऐसे आप लोग समझेंगे। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ये कुछ इस तरह का है। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कितने तरह का होता है, कितने टाइप्स का? तो पहला तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो वेपर प्रेशर में कमी हो रहा है, कमी, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यानी लोअरिंग या रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि नॉन वोलाटाइल के कारण वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर देन प्योर सॉल्वेंट। अब यहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो ध्यान रखना, लोअरिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसको ऐसे समझो, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट मान लो P0 है और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन PS है, तो निश्चित रूप से PS हमेशा P0 से कम होगा नॉन वोलाटाइल के कारण। तो वेपर प्रेशर में कमी कितना हुआ, तो कमी हुआ P0 माइनस PS। इसको बोलते हैं वेपर प्रेशर लोअरिंग। ये प्रॉपर्टी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये सॉल्यूट के क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। क्लियर? उसी तरह से एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जैसे ही किसी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाता है उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। इस घटना को बोलते हैं एलिवेशन। अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर गया, यानी प्योर सॉल्वेंट से बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का ज़्यादा है, हाइयर है। तो उस सेम सिचुएशन देखते हैं। मान लो प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है T0B और सॉल्यूशन का है TB, तो हमेशा TB जो है T0B से ज़्यादा होगा। मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज हायर देन प्योर सॉल्वेंट। अब देखो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कितना किया, तो इनिशियल में था T0B, अब हो गया TB, तो TB माइनस T0B विल बी कॉल्ड एलिवेशन। इतना से इंक्रीज किया। तो ध्यान रखना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट को नहीं बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आओ। इसी वेपर प्रेशर का असर होगा डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट और नीचे चला जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल समझो, मान लो प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री C और फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री C। उसमें हम क्या करते हैं, 1 मोल
ग्लूकोज उसमें ऐड कर देते हैं। उसके बाद जब बॉइलिंग पॉइंट चेक करते हैं उस सॉल्यूशन का तो 100 से ज़्यादा हो जाता है, 100.51 डिग्री सी आ जाता है, इसी को बोलते हैं एलिवेशन। और फ्रीजिंग पॉइंट बिना ग्लूकोज का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सी था और अब ये और नीचे चला जाएगा, ये -1.86 पे जाके ये फ्रीज करेगा। तो कहने का सेंस है कि ये जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वेपर प्रेशर में कमी के कारण ही बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट में और डिप्रेशन हो गया, ये उसी का रिजल्ट होता है। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर देन प्योर सॉल्वेंट। तो सपोज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज C0F एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज TF, ये और नीचे चला गया। इसका मतलब है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लोअर देन प्योर सॉल्वेंट। यहां पर TF हमेशा T0F से कम होगा। अब डिप्रेशन कितना हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी कितना हुआ, तो कमी हुआ T0F माइनस TF। तो ये ध्यान रखना, दिस इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वेपर प्रेशर को नहीं बोलेंगे, नॉन वोलेटाइल के कारण जो वेपर प्रेशर में कमी हुआ उसको बोलेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट नहीं बोलेंगे, जो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज किया नॉन वोलेटाइल के कारण उसको बोलेंगे। और फ्रीजिंग पॉइंट को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट में जो कमी हुआ, डिप्रेशन हुआ नॉन वोलेटाइल के कारण, उसको बोलेंगे। क्लियर? एक और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन एक लेक्चर में अवेलेबल है। ऑस्मोटिक प्रेशर किसी सॉल्यूशन में जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उसके कारण होता है। तो इसका इक्वेशन पाई इज इक्वल टू CRT होता है, जहां पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर, C है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन का मतलब मोल पर लीटर, R है गैस कांस्टेंट, T है टेम्परेचर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, यानी दो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन अगर सेम है तो पाई भी सेम होगा। कंसंट्रेशन सेम का मतलब क्वांटिटी सेम। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब भी तो ही है जो केवल क्वांटिटी पे डिपेंड करे। अगर कंसंट्रेशन डिफरेंट है तो पाई भी डिफरेंट होगा। अगर किसी सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन 2 टाइम्स है तो पाई भी 2 टाइम्स होगा। इसको कोई मतलब नहीं है कि पहला केस में किस चीज़ का सॉल्यूशन है, दूसरे केस में किस चीज़ का सॉल्यूशन है। हाँ, एक ही चीज़ ध्यान रखना है, वो सॉल्यूट हमेशा नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। तो ये क्लियर हो गया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन से इस चीज को समझते हैं। देखो, बहुत सिंपल से एक एग्जाम्पल से आपको ये पूरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का कहानी समझ में आने लगेगा। वो क्या है, तो मान लो हमारे पास सॉल्वेंट है प्योर वाटर, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री C, फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री C। पहला सॉल्यूशन मैंने बनाया है 1 मोल ग्लूकोज इसमें ऐड करके। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट मेजर करते हैं तो 100.51 डिग्री C, 100 से 100.51 एलिवेशन हो गया बॉइलिंग पॉइंट में। और फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री C था तो अब 0 से और नीचे आ गया -1.86 डिग्री C। इसको बोलते हैं डिप्रेशन। अब देखो एलिवेशन कितना हुआ, एलिवेशन हो गया चेंज 0.51, इसमें चेंज है 1.86। 1 मोल यूरिया का बात करते हैं और अब आपसे पूछते हैं कि बताओ इसमें कितना चेंज हुआ होगा और इसमें कितना डिप्रेशन हुआ होगा। तो अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का आइडिया है तो आप बता सकते हैं कि इस पे डिपेंड नहीं करता है नेचर क्या है। हाँ, एक कंडीशन है, ऐसा ना हो कि आप कोई सब्सटेंस लें और सॉल्यूशन में जाने के बाद वो 3-4 पार्टिकल में टूट जाए तो पार्टिकल्स का संख्या चेंज कर जाएगा। तो अगर कुछ इस तरह का सिस्टम हो जो ना ही डिसोसिएट करता है ना ही एसोसिएट करता है तो क्वांटिटी ये 1 मोल फिक्स हो गया, यानी इसका भी 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है। इसका मतलब है कि इस केस में भी एलिवेशन 0.51 ही होगा और डिप्रेशन 1.86 ही होगा। यानी 1 मोल यूरिया का भी बॉइलिंग पॉइंट अगर दोनों को ऐड कर देंगे 100 प्लस इतना तो इतना ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला केस जिसमें केवल क्वांटिटी पे डिपेंड है। फिलहाल ये सिस्टम किसी तरह का डिसोसिएशन एसोसिएशन में नहीं जा रहा है। एक दूसरा सिचुएशन लेते हैं NaCl।
अभी भी दिमाग में है कि 1 मोल है तो यही होना चाहिए, लेकिन नहीं, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। NaCl आयोनिक सिस्टम है और जब ये वाटर में डिसॉल्व होगा तो Na प्लस और Cl माइनस देगा। अब देखो सॉल्यूशन में क्या हुआ, सॉल्यूशन में पार्टिकल चेंज कर गया। पार्टिकल का नेचर क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। आप लिए थे 1 मोल और सॉल्यूशन में कितना है 1 + 1 यानी 2 मोल्स है। तो अब 2 मोल के कारण ये चेंज होगा। तब देखो ऐसे सोचो, 1 मोल के कारण कितना चेंज हुआ 0.51, तो 2 मोल के कारण कितना चेंज होगा तो 0.5 × 2। अब इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा 100 से कितना चेंज करेगा 2 × 0.51, ये आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा। उसी तरह से वहाँ फ्रीजिंग पॉइंट में डिफ्रेक्शन कितना हो जाएगा, यस 1.86 × 2, क्योंकि 2 पार्टिकल है और यही तो बता रहा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो अब इसका फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा -2 × 1.86, ये और नीचे चला जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ पे भी कंसीडर कर सकते हैं। ये देखो 3 पार्टिकल देगा, 2 सोडियम प्लस 1 सल्फेट माइनस, तो यहाँ पर जो एलिवेशन होगा वो 0.5 × 3 हो जाएगा और यहाँ पर जो डिप्रेशन होगा वो 1.86 × 3 हो जाएगा। इस तरह से फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हम लोग कैलकुलेट करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में। तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का एक बेसिक इंट्रोडक्शन और आइडिया हो गया जो आप ध्यान में रखेंगे। और इस पे अलग से भी लेक्चर है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है डिटेल में, एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, डिप्रेशन क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ये सभी बातें हम लोग सेपरेट लेक्चर में भी देखते हैं। ठीक है, थैंक यू।